मैं प्रदूम। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच फिर एक नई इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो आप सबके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दोस्तों, आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सब इस कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी देहरादून में एक छोटा सा गांव था। दोस्तों, उस गांव का नाम खीमा खीरी था। दोस्तों, उस गांव में एक लड़का जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम अरुण था। अरुण एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों, अरुण का एक सपना था कि वह अपनी कमाई से एक घर खरीदे, जो कि उसके साथ यह हुआ भी। पर दोस्तों, उस घर में कुछ ऐसा अरुण के साथ हुआ जो अरुण कभी उम्मीद नहीं करा था। तो चलिए हम सब जानते हैं आखिर अरुण के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा भयानक हादसा हुआ। दोस्तों, अरुण 1 साल कड़ी मेहनत करता है। अपने खून पसीने की कमाई से उसी खीमा खीरी गाँव में एक मकान लेता है, एक घर लेता है। दोस्तों, वह घर बाहर से एक महल जैसा दिख रहा था। दोस्तों, अरुण को यह घर बहुत ही सस्ते में मिला था, इसलिए अरुण देर न करते हुए उस घर को खरीद लेता है और अपने माता पिता के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, आई थिंक अरुण और उसके पेरेंट्स उस घर में 1 से 2 महीने रहे होंगे। उन सब के साथ कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिससे अरुण को कुछ अजीब लगे। पर एक रात की बात है। दोस्तों, अरुण सो रहा था। अरुण पूरी गहरी नींद में था। तभी अरुण को एक सपना दिखाई देता है। दोस्तों, अरुण सपने में क्या देखता है? एक औरत एक आदमी के सामने अपनी मौत की भीख मांग रही थी। दोस्तों, वह गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पर वह सामने वाला व्यक्ति बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसके अंदर कोई भावना नहीं थी। दोस्तों, वह आदमी उस औरत का बाल पकड़ के घसीटते हुए एक रूम के अंदर ले जाता है। दोस्तों, अरुण सपने में देखता है जैसे ही वह आदमी उस औरत को उस रूम के अंदर लेकर जाता है, कुछ ही पल में उस औरत की भयानक चीखें सुनाई देने लगती है। दोस्तों, उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि अरुण की नींद खुल गई। दोस्तों, अरुण पूरी तरह से पसीने से थरथर हो चुका था। दोस्तों, अब अरुण दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने वह भयानक सपना, दोस्तों, वह भयानक हादसा बार बार आ रहा था। अरुण जैसे तैसे वह रात को काटता है। दोस्तों, अगली सुबह अरुण जॉब पे नहीं गया क्योंकि उसे एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। अरुण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अरुण के मन में आता है कि आज बगल वाले गांव में घूम आता हूँ, थोड़ा जी भी हल्का हो जाएगा। दोस्तों, अरुण बगल वाले गांव में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद अरुण को एक बुजुर्ग आदमी मिला। वह बुजुर्ग आदमी अरुण से पूछता है कि बेटा, तुम इस गांव में नए लगते हो। नहीं काका, मैं इस गांव में 2 महीने पहले आया हूँ और गांव के बाहर जो हवेली है उसी में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। अब क्या? वह बुजुर्ग आदमी इतनी बात सुनते ही उसके चेहरे पे एक भयानक सा डर छा जाता है। वह अरुण को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। दोस्तों, जो बातें अब आगे वह बुजुर्ग आदमी अरुण को बताने वाला था, अरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली थी। दोस्तों, वह बुजुर्ग आदमी बोलता है, बेटा, उस घर से जल्दी से तुम सब भाग जाओ। उस घर में तुम सब मत रहो, वह भूतिया घर है। तभी अरुण उस बुजुर्ग आदमी से पूछने लगता है कि बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्या हुआ था उस घर में? तभी वह बुजुर्ग आदमी अरुण को सारी सच्चाई बताता है। वह बोलता है कि आज से कई साल पहले की बात है। उस महल में, उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। जो उसका पति था वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी, उसके अंदर कोई दया माया नहीं थी। वह अपनी बीवी को बहुत ही टॉर्चर, बहुत ही मारा करता था। एक बार वह अपनी पत्नी को कमरे में ले जाकर गला घोंट कर मार देता है। तभी से उसकी पत्नी की आत्मा उस महल में घूमती है और जो कोई भी वहाँ पे रहने के लिए जाता है वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता। दोस्तों, अब इतना सुनते ही अरुण के मन में वह सपने वाली बात याद आ जाती है। मैंने भी तो सपने में यही देखा था। दोस्तों, अब यह सब बातें सुनने के बाद अरुण तुरंत घर जाता है और सारी बातें अपने माता पिता को बताता है।
अगले दिन अरुण और उसके माता पिता उस हवेली को छोड़कर वापस अपने गांव अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अरुण को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मैंने मेहनत करके इतने खून पसीने की कमाई से वह घर लिया था, पर जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी घटना, ये थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। अगर ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी हॉरर स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।